यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं हीलिंग और डिलीवरेंस के बारे में। एक भाई ने अपनी गवाही को हमें भेजा और उन्होंने बताया कि 2 साल तक उनके पास कोई भी संतान नहीं थी और कोई भी जॉब उनके पास नहीं थी, जिस कारण से वो बहुत निराश थे, परेशान थे। फिर उन्होंने हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया, प्रेयर टावर में फोन करके अपने लिए प्रार्थना करवाई। उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उसके बाद उन्हें 2 जुड़वा बेटों की आशीष दी और एक अच्छी जॉब परमेश्वर ने उन्हें दी। परमेश्वर इसी प्रकार से आपके जीवन में भी करेगा। जो भी उससे प्रार्थना करता है, परमेश्वर उससे निराश नहीं करता, उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है, क्योंकि उसने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर देता है। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। वो आपको भी ऐसे बंधनों से छुटकारा देगा और आपके जीवन में काम करेगा। हम लोग देखते हैं प्रेरितों की किताब उसका 16 अध्याय में एक बार पौलुस और सिलास दोनों बंदी गृह में हैं, क्योंकि वो यीशु के बारे में लोगों को बता रहे हैं, इसलिए वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया, बंदी गृह में है। और एक रात को क्या हुआ, 25 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं, लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। आधी रात के लगभग वे दोनों के दोनों, जिनको बहुत मारा गया है, कोड़े मारे गए हैं, बेतें मारी गई हैं, वो बंधे हुए हैं, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वहां सिपाही वहां हैं, वो पहरे दे रहे हैं, पहरेदारी में हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी कठिन परिस्थिति में, ऐसे दुख के समय में, ऐसी निराशा के समय में ये दोनों प्रार्थना कर रहे हैं और भजनों को गा रहे हैं। आप यदि वहां पर होते या फिर कोई और वहां पर होता तो मैं सोचता कि वो रोता ही रहता, लेकिन ये लोग रो नहीं रहे हैं, ये भजन गा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। और बंदी गृह के जो बंधुए बाकी लोग हैं, जो सिपाही भी हैं, वे सब उनकी सुन रहे हैं। लेकिन अचानक से कुछ वहां पर हुआ। क्या हुआ वहां पर कि लिखा है 26 पद में, कितने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ और यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। लिखा है कि अचानक से एक बड़ा भूकंप वहां पर हुआ और जिस भूकंप के कारण तो बंदी गृह की नींव तक हिल गई, नींव हिल गई और द्वार खुल गए और उनकी बेड़ियां टूट गई, सबके सब आजाद हो गए। वहां पर बंदी गृह का जो दरोगा था, उसने सोचा कि अब सब भाग गए हैं और उसने अपनी तलवार निकाली और अपने आप को मारने के लिए सोचा। जैसे वो अपने आप को मारने वाला था, इतने में पौलुस जोर से चिल्ला उठा कि तू अपने आप को घात मत कर, हम यही हैं, हम भागे नहीं हैं, हम यही हैं, तू चिंता मत कर, हम यही हैं, तो अपने आप को घात मत कर। वो बहुत डरता हुआ, कांपता हुआ पौलुस और सिलास के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु के लोगों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? पौलुस ने कहा, यदि तू विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उसके बाद उस दरोगे ने उनको बाहर लेकर के गया उस बंदी गृह से। उसके बाद उसके घराने ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उद्धार को पाया। यहां पर हम देखते हैं क्या हुआ, एक बड़ा भूकंप हुआ। और यह भूकंप कैसे हुआ? मैं सोचता हूं यह भूकंप परमेश्वर ने किया। क्यों? क्योंकि पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के धर्मी जन इस समय संकट में है, दुख में है, और उसके बावजूद वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और बड़ाई कर रहे हैं, भजनों को गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने उनके लिए एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया। क्या आश्चर्य कर्म हुआ कि भूकंप आया और बंदी गृह की नींव हिल गई, द्वार खुल गए, बेड़ियां खुल गई और वो सुरक्षित वहां से बाहर निकल आए। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। ऐसे ही प्रभु आपको भी छुड़ाएगा, आपकी कल्पना से परे, आपकी सोच और समझ से परे प्रभु आपके जीवन में
काम करेगा। इसलिए निराश न हुई, दुखी न हुई, परेशान न हुई, चिंतित न हुई। यदि आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, बीमारियों में हैं, समस्याओं में हैं, तो चिंतित न होएं। आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आपको छुटकारा देने के लिए वो एक बड़े भूकंप को भी लेकर के आ सकता है। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, प्रभु पर भरोसा रखें और प्रार्थना में लगे रहें। चाहे आप कैसे भी विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है जब लोग विपरीत समय में होते हैं तो वो प्रभु से दूर चले जाते हैं, नाराज हो जाते हैं प्रभु से और कहते हैं कि मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, वचन नहीं सुनूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा क्योंकि मेरे जीवन में ये हुआ है। नहीं, ऐसे समय में पौलुस और सिलास जबकि मृत्यु के करीब हैं, इन्हें बहुत बड़ी गंभीर दंड दिया जा सकता है, ऐसे समय में ये लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे, निश्चय प्रभु आपके लिए भी बहुत बड़े बड़े कामों को करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। मेरा नाम दूजाराम पटेल, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ। मैं छोटे से गांव में रहता हूँ। मैं काम के लिए रायपुर गया। जब मैं काम से मैं आ रहा था तो 5 बजे के मेरे देह में इतना दर्द था, मैं चल भी नहीं सकता था। ब्रदर जी का जो वचन सुना रहे थे, मैंने उसे रिसीव किया। और सिस्टर अमृता का जो प्रार्थना किया, मैंने उसे रिसीव किया। प्रभु ने उसी से मुझे चंगा कर दिया। मैं रायपुर से 18 महीने बाद गांव में आया। एक ठेला बनाया था, उसमें किराना सामान था, फ्रिज था। शत्रु ने आकर उसे जला दिया। तो व्हाट्सएप के द्वारा रिक्वेस्ट किया और सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया। मैंने उसे शिव किया। कहा पिता, आकाश पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। कहा सच में उसी जगह में प्रभु ने एक कमरा बना दिया है, उसी में मैं किराना दुकान खोला हूँ। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। सिस्टर और अमृता का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए। ये सुंदर सी सुबह है जब हम सब मिलकर फेलोशिप को कर रहे हैं, इस संगति को कर रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचनों से सीख सके। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन से सामर्थ पाई है। हमारा परमेश्वर पिता हमें छुटकारा देता है, चंगाई देता है, और इस पूरे मन में हम परमेश्वर के अद्भुत चंगाई और छुटकारे को हर एक के जीवनों में देख पा रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। आज की सुंदर सुबह में प्रभु हम अपने हृदयों से पिता आपका आदर करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं। प्रभु आप हमसे प्यार करते हैं। यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए दे दिया प्रभु, ताकि प्रभु जी जो कोई आपके नाम पर विश्वास करे प्रभु वो नाश न हो वरन अनंत जीवन को पाए। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम सब वो सौभाग्य लोग हैं प्रभु जिन्होंने तेरे राज्य में प्रवेश किया है। खुदावन मैं धन्यवाद देती हूँ। आज एक एक जन को ब्लेस करें प्रभु, अपनी बल शक्ति सामर्थ से भरे प्रभु, और हर एक नेगेटिविटी को हम दूर करते हैं, डिस्टर्बेंस को दूर करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु रात भर संभालने के लिए, अच्छी नींद से सुलाने के लिए धन्यवाद, और आज का नया दिन प्रभु उस नए दिन में जीवित रखने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरी इच्छा, तेरी योजना प्रभु हम सब के जीवन में पूरी हो पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। मेरे प्रभु जैसे कि हमने वचन को सुना प्रभु, जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, उन्होंने प्रार्थना किया, आराधना किया प्रभु, और अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु वहां पर हुआ मेरे खुदावंद यीशु मसीह। उसी प्रकार प्रभु आज आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह, छुटकारा प्रभु यीशु मसीह, जब तेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तेरे लोग विनतियां कर रहे हैं प्रभु, तेरे लोग प्रभु तेरी वर्शिप कर रहे हैं प्रभु जी, तो होने दे पिता उन्हें प्रभु उनके बंधनों से छुटकारा दे पिता, उनके कर्जों से छुटकारा दे प्रभु, उनके डिप्रेशन से छुटकारा दे, उनके बड़ी बड़ी बुराइयों से छुटकारा दे पिता। आज यीशु मसीह नासरी के नाम से हम दुआ करते हैं। आज प्रभु जितने भी भाई बहन मेरे परमेश्वर परेशानियों में है पिता, यीशु के नाम से हर प्रकार की समस्या, प्रॉब्लम और परेशानियों से इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को छुटकारा दे पिता। जब रास्ते मानो हर जगह से बंद है पिता, तो रास्तों की बाधा और रुकावट दूर हो जाए यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर आज यदि इन पर बहुत ज्यादा कर्जा है पिता,
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है पिता, बहुत कुछ जो इनके जीवन में गलत हो रहा है पिता, इसी वक्त यीशु के नाम से कर्जे से, उन गलत बातों से छुटकारा दे पिता। जितने लोग प्रभु बहुत कुछ जब उनके साथ गलत हुआ तो प्रभु वो डिप्रेस हो गए पिता, उनके मन में ये विचार चल रहा है कि वो अपने आप की हानि कर दे। मेरे पिता यीशु के नाम से वो डिप्रेशन और वो मृत्यु का विचार, अपने आप को हानि पहुंचाने के विचार से यीशु के नाम से हम उन्हें आजाद करते पिता। डिलीवरेंस आपका उनके जीवन में आए प्रभु। जिस प्रकार उस दरोगा ने मेरे खुदावन अपने आप को हानि पहुंचाना चाहा, परंतु प्रभु तेरे सेवक ने पिता परमेश्वर उसे रोक लिया, उसी प्रकार तेरा वचन जब प्रभु तेरे लोगों के पास पहुंचा है तो तेरा वचन पिता उनके हृदयों में कार्य करे प्रभु। आज जितने लोगों के मनों में प्रभु अपने आप को नाश करने का, अपने आप को पिता खत्म करने का, अपने आप की हानि पहुंचाने का विचार उनके मन में चल रहा है, यीशु के नाम से उस गंदे विचार को हम यीशु के नाम से नष्ट करते हैं और कहते प्रभु इन्हें छुटकारा दे, प्रभु इन गलत विचारों से छुटकारा दे, उस मृत्यु के विचार से छुटकारा दे। तूने कहा है मैं तुझे जीवन देने आया हूं। हाँ प्रभु, इन भाई बहनों को पिता उस जीवन की महत्व को आप बताएं मेरे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु आज बहुत से लोग चिंतित हैं पिता कि किस प्रकार उनका परिवार पिता छुटकारा पाएगा, परंतु तेरा वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ परमेश्वर, आज आप ये वादा करते प्रभु, यदि ये भाई बहन अकेला प्रभु तुझ पर विश्वास करते, होने दे इनके द्वारा इनका परिवार छुटकारा पाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता। यदि कोई भी दुष्ट आत्मा इन्हें परेशान कर रही है प्रभु, जो मेंटली डिस्टर्ब कर रही है प्रभु जी, बहुत गलत रीति से परमेश्वर प्रभु इनके परिवारों में कार्य करे, तो हर एक उस दुष्ट आत्मा को जो इनके परिवार में, इनके जीवनों में कार्य कर रही है प्रभु, यीशु के नाम से उसे मत्ती 18:18 आयत के अनुसार आत्मिक जगत में बांधते हैं और अतः कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। इसी वक्त छुटकारा हो यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा से कहते हैं जाओ यीशु के नाम से, निकलो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने छुटकारा दिया प्रभु। धन्यवाद पिता। हर एक गंभीर रोग से जब तेरे लोग ग्रसित हैं पिता प्रभु, बहुत सी बीमारियां प्रभु, रिपोर्ट्स में प्रभु गंभीर रोग बताए गए हैं प्रभु जी, डॉक्टरों ने इन्हें जवाब दे दिया है। यीशु मसीह धन्यवाद पिता, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर, तूने कहा मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त जो रोग इनके शरीर में है, छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर में, इसी वक्त उन सारे रोगों को हम डांटते हैं, उन सारे रोगों को हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त इनके शरीरों से जाओ, निकल जाओ। सर से लेकर पैरों तक का हर एक बीमारी और रोग निकल जाए यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, तूने छुआ और चंगा किया प्रभु। नसों का ब्लॉकेज खुल गया प्रभु आंतों की सूजन नष्ट हुई पिता, इंटरनल ऑर्गन्स हील हो गए पिता, किडनी, लिवर, लंग्स, स्टमक, हार्ट, लंग्स प्रभु प्रॉपर काम कर रहे हैं। इसी वक्त इन्हें हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से प्रभु। जिनके प्रभु सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, इसी वक्त वो सर्वाइकल पेन नष्ट हो यीशु के नाम से। रीढ़ की हड्डी की समस्या दूर हो, गैप जो आ गया यीशु के नाम से उस गैप को दूर करे पिता। घुटनों का दर्द यीशु के नाम से चला जाए प्रभु जी। जब कोई भी बीमारी प्रभु जिनके शरीर में डॉक्टरों ने ऑपरेट करने के लिए कहा है खुदावन, मैं दुआ करती हूँ कि तू डॉक्टरों का डॉक्टर है। इसी वक्त इनके शरीर के सारे रोग नष्ट हो, कैंसर नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो, सिस्ट की प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। जिनकी ओवरी में सिस्ट है पिता, यीशु के नाम से ओवरी की सिस्ट नष्ट हो पिता। हर एक रसोली यीशु के नाम से निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जिन्हें पथरी का रोग है पिता, यीशु के नाम से आप उन्हें कंप्लीट डिलीवरेंस दें। धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु, जिनके दांतों में प्रॉब्लम है पिता, जिनके प्रभु जी इन्फेक्शन है प्रभु जी, फेस में एलर्जी है पिता प्रभु, कंधे में प्रभु प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हर एक प्रॉब्लम को हम दूर करते, क्योंकि तू छुटकारा और चंगाई देने वाला प्रभु है। आज की सुंदर सुबह में तेरे लोग प्रभु बहुत सी योजनाओं को बनाए हुए हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के, अपने स्टडी के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो कुछ भी योजना तैयार की गई है यीशु के नाम से सफल हो पिता। आप इनके लिए प्रबंध करें, एक अच्छे जॉब का प्रबंध करें प्रभु यीशु मसीह, एक अच्छे जीवन साथी का प्रबंध करें प्रभु खुदावन। जिन बहनों की कोई संतान नहीं खुदावन, उनकी कोख को हम ब्लेस करते हैं पिता। जिन भाई बहनों का रिश्ता नहीं हो पा रहा, उनका रिश्ता जो रुकावटें आ रही है उन्हें हम दूर करते हैं यीशु के नाम से खुदावन। इनके बिजनेस पर आपकी आशीष हो, इनका कार्य बढ़ता चला जाए पिता। इनका रोजगार के सोर्सेस को आप खोले प्रभु, इनकम के सोर्सेस को खोले खुदा। इनकी कमाई पर बरकत दे पिता, ताकि जो कुछ भी ये
कमाए, उस पर प्रभु तेरी आशीष और बरकत हो, अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में उसका सुख और आनंद लेने पाए, क्योंकि तू प्रभु धन्य परमेश्वर है। खुदावन मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हर एक विनती प्रार्थना आपके सम्मुख रखते हैं। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है यीशु के नाम से प्रभु उनके लिए दीर्घ आयु को मांगते हैं, आपके उद्धार के दर्शन को वो देखे मेरे खुदावन, और होने दे प्रभु तेरी भलाइयां इस पूरे साल भर में देके अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, उनके मनोरथों को पूरा करें, और प्रभु जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु आप उन्हें पूरा करें पिता। धन्यवाद, हर एक विनती प्रार्थना आपके आगे रखते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, और हर एक जन प्रभु जो आपके सम्मुख अपनी विनती को लेकर आए प्रभु आप उनकी सुधि लेकर उनके आंसुओं को पोंछे और उनके दुखों को आनंद में बदलें प्रभु। धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।